अब मुझे भगा के ले गया और फिर मुझे उसने करनाल से भगाया। फिर उसने मुझे रूम लेके भीरा में रखा रूम लेके। वहाँ भी उसने बहुत सारे मेरे साथ गलत संबंध बनाए। मैं बहुत ज़बरदस्ती उसने मेरे साथ की और मैं रोती रही। मैंने ये बोला उससे कि मेरे मम्मी पापा से मेरी बात कराओ। उसने नहीं कराई। मुझे टॉर्चर करता रहा कि मैं आप मम्मी पापा से बात नहीं कराऊंगा। जब मेरे मम्मी पापा ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखा तो उसने मुझे फिर करनाल भेज दिया। वहीं पे ये बोला कि तुम बोल देना कि हम करनाली थे, हम किसी के साथ नहीं गए थे। और फिर मैं करनाल से आई भीरा। फिर उसके गुरपेज के वकील ने मुझसे सब समझा दिया कि ऐसे ऐसे दरोगा से तुम्हें बोलना है। फिर दरोगा ने मुझे बहुत पढ़ाया कि तुम्हें कोर्ट में ऐसे ऐसे बयान देने हैं। और मेरा फ़ोन भी उसने वकील ने रख लिया। सब कुछ मेरे फ़ोन उन वकील के पास है। और दरोगा ने मुझे बहुत समझाया, बहुत पढ़ाया कि ऐसे ऐसे तुम्हें बयान देने हैं। सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र गंगवार बरेली से। भाइयों, ये घटना कोई ट्रांसपोर्ट लाइन से रिलेटेड नहीं है। ये घटना रिलेटेड है एक लड़की का जिसका 6 माह तक शोषण किया जाता है बंधक बनाकर। जबकि बाबा जी की सरकार अपनी योगी आदित्यनाथ जी की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उस लड़की का 6 माह तक बंधक बनाकर रेप किया जाता है। ये घटना है पीलीभीत थाना सेरामऊ उत्तरी की। लड़की के पिता 13 अगस्त को मुझसे संपर्क करते हैं। मैं एक प्रार्थना पत्र दिलवाता हूं उनसे। वो मुझे बताते हैं कि मैंने कई जगह भागा लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं उनसे कहता हूं ठीक है, एक बार आखिरी बार आप देख लीजिए प्रयास करके। मैं उन्हें थाना सेरामऊ में एक प्रार्थना पत्र लेके भेजता हूँ और एक एसएसपी साहब पीलीभीत के लिए एक प्रार्थना पत्र दिलवाता हूँ और सेरामऊ इंस्पेक्टर साहब से बात करता हूँ। तो सेरामऊ इंस्पेक्टर साहब मुझसे बताते हैं कि वो लड़की उनके पिताजी ने बेच दी थी 50,000 रुपये में करनाल में। लेकिन वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ इस समय रुद्रपुर में रह रही है और उसने अपने पिताजी के खिलाफ IGRS एक डाल रखा है। जबकि ऐसा था नहीं। जिसकी हकीकत ये थी कि लड़की उसके कब्जे में थी। लड़की गुरपेज नाम का व्यक्ति जो जिस भट्टे पे काम करते थे वो ईंट भट्टा के मालिक जो था उसके कब्जे में वो लड़की थी। और इंस्पेक्टर साहब बताते हैं वो लड़की वहाँ पे रुद्रपुर में रह रही है, अपनी फ्रेंड के साथ रह रही है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लड़की को बुलवा लीजिए, हमें मिलवा दीजिए। तो ना मुझे कोई जानकारी दी जाती ना उसके पिताजी के लिए। लड़की को सीधे इंस्पेक्टर साहब बुलाते हैं और उसे मेडिकल के लिए भेज देते हैं कि मेडिकल करवाएगी। उसे खूब पढ़ाया जाता है। गुरपेज का वकील रहता है और थाने से कुछ महिला कांस्टेबल रहती हैं। उस लड़की के लिए पढ़ाया दिया जाता है पहले ही से कि तुम्हें मेडिकल नहीं कराना। लड़की वहाँ पे डॉक्टर को जाके बोल देती मुझे मेडिकल नहीं कराना है। नेक्स्ट डे सेम यही करते हैं और अगले दिन लड़की के लिए बयान के लिए भेजा जाता। तब भी उसे 2 घंटे पहले ही पढ़ाना शुरू किया जाता। एक दरोगा जी रहते हैं और एक गुरपेज के एडवोकेट द्वारा लड़की, क्योंकि वो लड़की तो 6 माह वैसे ही ट्रोना में गुजर चुकी, वो तो वैसे ही डरी हुई थी। तो उसे जो पढ़ा दोगे वही बोलेगी जाके। बोली 6 महीने में जब न्याय नहीं मिला अब क्या न्याय मिलेगा उसे। 6 माह में कोई बचाने उसे नहीं आया तो लड़की उनके अकॉर्डिंग बयान दे देती। जो वो बताते वो जाके बोल देती। अब पता नहीं बयान में उसने क्या बोला, वो तो मजिस्ट्रेट साहब के लिए पता होगा। बाकी जो विवेचक हैं CO साहब, उनके लिए CO साहब विवेचना कर रहे हैं इसमें। वो इस आधार पे मुकदमा लगभग उनने ख़त्म कर दिया था। फिर हरजीत कौर गुरपेज की पहली जो फर्स्ट वाइफ थी, वो लड़की के माता पिता रात में जाके ये थाने में बैठ जाते हैं जाके कि साहब कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। यहाँ पे थाने में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब लड़की को लगा कि शायद मेरे साथ न्याय शायद मुझे मिल सकता है। तो लड़की को मेडिकल के लिए भेजा जाता है। लड़की का मेडिकल होता है। नेक्स्ट डे लड़की के बयान के लिए भेजा जाता है। लड़की के बयान होते हैं। बयानों के आधार पर उसे जेल भेज दिया जाता है। उसमें SC ST पास्को के तहत कार्रवाई होके अब उसे जेल भेज दिया है गुरपेज के लिए। सवाल वही है, अगर इसमें पहले अगर प्रशासन इस पर सही से कार्रवाई करता तो लड़की को हो सकता 6 माह तक ये ट्रॉमा में नहीं रहना पड़ता। जिस तरह से उसने प्रताड़ना झेली, वो लड़की के लिए 6 माह वो प्रताड़ना झेलनी नहीं पड़ती। बाकी मैं निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की सरकार से अपील करूंगा। जैसे FIR दर्ज करने के 36 घंटे के अंदर आरोपी को जेल भेज दिया जाता। मैं सरकार और संबंधित अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए और यदि आरोपी दोषी पाया जाता है उसे कानून के तहत
कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाए। ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी भी लड़की के साथ गलत करने से पहले अपराधी 10 बार सोचे, पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार।